सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल नोटिस के इश्यू को डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने एमएमटीसी लिमिटेड के केस में 2002 में एक बात बहुत क्लियर कही थी कि अगर आप किसी को चेक बाउंस का नोटिस भेज रहे हैं, अगर वो 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई नहीं करता है तो इट वुड बी प्रिज्यूम्ड, जी हाँ, ऐसा प्रजम्पशन माना जाएगा कि अगले की लायबिलिटी थी आपको पैसे देने की और वो आपको पैसे देने से बच रहा है। आपने यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब ये प्रजम्पशन जाएगा उस कंप्लेंट के फेवर में। तो इससे बात हमें एक पता लगती है कि कभी भी आपको नोटिस आए तो प्लीज़ रिप्लाई, जो भी आपका डिफेंस हो रिप्लाई करें, रिप्लाई नहीं करने पे वो आपके अगेंस्ट माना जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एविडेंसेस में बात देखी, नीचे ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स में देखी। हाई कोर्ट एक बात कहती है कि जो कंप्लेंट है उसकी सैलरी 2-3-4 हज़ार रुपये है, तो वो कैसे किसी को 6 लाख उधार दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपको नहीं देखना कि कैसे दे सकता है नहीं दे सकता है, वेदर ही हैड दिस कैपेसिटी और नॉट, जबकि उसने अपने बयानों में बोला है उसने अपने फादर से उधार लिए तो ऑब्वियसली वो दे सकता है। तो इस बात को हम आगे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये बेसलेस आर्गुमेंट है। और जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, जो आपके केसेस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो था सेक्शन 269 SS। सेक्शन ये कहता है कि अगर आपका 20,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो वो ट्रांजैक्शन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ेगा, उससे ऊपर का वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि केरला हाईकोर्ट ने भी एक ऐसा जजमेंट दिया था जहां केरला हाईकोर्ट ने बोला कि सिंस 20,000 से ऊपर का अमाउंट है, कैश अमाउंट है, ट्रांजैक्शन इनवैलिड है, तो चेक बाउंस केस भी नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया केरला हाईकोर्ट का ये लॉ गलत है, हम इस लॉ से वाकिफ नहीं रखते और हम इसको सेट डिसाइड करते हैं और ये हेल्ड करते हैं कि अगर 20,000 से ऊपर का अमाउंट दिया गया है तो वो बिल्कुल वैलिड है। नो डाउट इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 SS मना करता है, लेकिन 271D में उसका एक पेनल्टी क्लॉज है। तो पेनल्टी क्लॉज का मतलब ये हुआ कि नो डाउट 20,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करो, वो इनकम टैक्स लॉ में गलत है, उसका आपकी पेनल्टी रेज हो सकती है, लेकिन उससे आप उसको ट्रांजेक्शन को गलत नहीं कह सकते। पैसा तो दिया है, इस बात को आप डिनाई थोड़ी कर सकते हैं कि पैसा नहीं दिया। ठीक है, अगर वो इनकम टैक्स लॉ में गलत है तो उसकी पेनल्टी भरी है, वो एक अलग दायरा है, अलग लॉ है। लेकिन 20,000 से अगर आपने ऊपर दिया है तो उसकी सिर्फ पेनल्टी हो सकती है, लेकिन वो चेक बाउंस केस चलेगा क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इनवैलिड नहीं है।